नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक तरफ जहां दूसरे चरण के चुनाव में 69% वोटिंग ने पहले चरण के बम्पर वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि 65% है, जिसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बम्पर वोटिंग का मतलब यही है कि जनता बदलाव चाहती है, पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों चरण के वोटिंग पड़ने के बाद जब तमाम एग्जिट पोल सामने आए तो ये साफ हो गया कि एनडीए बहुमत से कई ज्यादा सीटें से सरकार बनाएगी। यहां तक कि एनडीए के घटक दलों ने लड्डू के ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष अंडरग्राउंड हो गया। विपक्ष का जो भी जोश था वो धरा का धरा रह गया, बल्कि जिस एग्जिट पोल को एनडीए एग्जैक्ट पोल बता रहा है, उसी एग्जिट पोल को विपक्ष ने खारिज कर दिया। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे और 18 नवंबर को वही शपथ लेंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है, जिससे बिहार चुनाव में हड़कंप मच गया है। तो पोल्स ऑफ पोल्स के सामने आने के बाद क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनादेश कितना मजबूत और स्पष्ट हो सकता है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर 65% से अधिक वोटिंग हुई, जो राज्य के इतिहास में सबसे ऊंची रही। फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर 69% वोटिंग ने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। कुल मिलाकर बिहार ने 243 सीटों के लिए रिकॉर्ड्स 68% वोटिंग दर्ज की, जो 2020 के 57% से कई अधिक है। और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे महिलाओं की भागीदारी ही रही है, जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। कई जिलों में पुरुषों से अधिक महिलाएं वोट डालने पहुंची थी। यह वोटिंग का उत्साह न सिर्फ लोकतंत्र की जीत था, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक संकेत भी कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। उन्हें पता है कि कौन उनके फायदे की बात कर रहा है और कौन जुमलेबाजी कर रहा है। और इसीलिए जब एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए तो साफ हो गया कि ये उत्साह एनडीए के पक्ष में गया है। अब बात करते हैं पोल्स ऑफ पोल्स की, जो 9 प्रमुख एग्जिट पोल्स का औसत है। एनडीटीवी के पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए को 147 सीटें मिलेगी, जो बहुमत के आंकड़े 122 से कई अधिक है। दैनिक भास्कर ने एनडीए को 145 से 160 सीटें दी, जबकि महागठबंधन के मात्र 73 से 91 मिले। मत्रीजे, चाणक्य, पीपुल्स इंसाइट, जेवीसी, डीडी रिसर्च, न्यूज 24 सभी ने एनडीए को जिताया है। तो वही जन स्वराज को भी बड़ा झटका लगा है। पोल्स ऑफ पोल्स मानता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। कुल मिलाकर पोल्स ऑफ पोल्स एनडीए को औसतन 148 सीटें देता है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 90। ये 2020 के मुकाबले एनडीए के लिए बड़ा सुधार है, जब उन्हें 125 सीटें मिली थी। विपक्ष की हार का ये आलम है कि आरजेडी, जो 2020 में 75 सीटें ले चुकी थी, इस बार 53 से 58 पर सिमट सकती है। कांग्रेस को 10 से 15, जबकि वामपंथी दलों को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई कहानी बोलते हैं। एनडीए की जीत का एक बड़ा कारण महिला वोटर्स का झुकाव रहा। मत्रीजे के डेटा के मुताबिक 65% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है, जबकि महागठबंधन को मात्र 27%। नीतीश कुमार की महिला आरक्षण और रोजगार योजना ने ये कमाल किया है। महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को रोजगार मिला, जिससे पिछड़ी और दलित महिलाएं एनडीए की ओर खिंची। इसके अलावा बिहार में विकास का मॉडल जैसे सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार ने वोटरों को प्रभावित किया। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। ग्रामीण सड़कों को नेटवर्क 4000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर किया और हर घर में
बिजली भी पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, विकास और कल्याण ने भी एनडीए को मजबूत बनाया। भाजपा के संगठनात्मक बल और बूथ लेवल मोबिलाइजेशन ने वोट ट्रांसफर सुनिश्चित किया। चिराग पासवान की एलजेपी ने पासवान वोटों को एकजुट किया, जबकि जेडीयू ने कुर्मी कोयरी बेल्ट में मजबूत पकड़ बनाई। कुल मिलाकर एनडीए की जीत सामाजिक इंजीनियरिंग, विकास एजेंडे और एकजुट गठबंधन का नतीजा है। दूसरी ओर महागठबंधन की हार के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने वोट कटवाया है। हालांकि पोल्स में जन स्वराज को 0 से 5 सीटें मिली, लेकिन इसने महागठबंधन के वोट बैंक को चीर दिया, खासकर युवाओं और मध्यम वर्ग में। तेजस्वी यादव का नौकरी का वादा आकर्षक था, लेकिन विपक्ष का एजेंडा जंगल राज के पुराने दिनों को याद दिलाने वाला रहा। आरजेडी पर जातिवाद का थप्पा भी लगा, जबकि कांग्रेस की कमजोर संगठन क्षमता ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एग्जिट पोल्स को महागठबंधन ने साजिश करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पोल्स भाजपा के टॉप लीडरशिप के निर्देश पर कराए गए, जनता ने बदलाव को वोट दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एग्जिट पोल्स हमेशा गलत साबित हुए हैं। 14 नवंबर को तेजस्वी यादव ही सरकार बनाएगी। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये दावे खोखले लग रहे हैं। विपक्ष का जोश धरा का धरा रह गया और एग्जिट पोल्स को साइकोलॉजिकल गेम बताकर वो बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, जो हमने चुनावी हवा के दौरान भी देखा था, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर ईवीएम खराब होने का। और इसी बीच बिहार की सियासत में सबसे बड़ा हड़कंप मचाने वाला बयान पप्पू यादव का आया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीतीश कुमार का सम्मान और स्वागत करेगी। भाजपा और चिराग पासवान नीतीश को अलग थलग करने की साजिश रच रहे हैं। चुनाव के बाद भी उनका स्वागत है। ये बयान अक्टूबर में आया था, लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद फिर चर्चा में आ गया। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। ये ऑफर एनडीए में दरार की आशंका पैदा कर रहा है। भाजपा ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन जेडीयू में असहजता साफ दिख रही है। पप्पू का ये दाव तेजस्वी को कमजोर करने का है, क्योंकि वो कांग्रेस के पुराने सहयोगी है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो पलटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के साथ हूं, विकास का रोड मैप पर पूरा करना चाहता हूं। नीतीश का ये रुख विपक्ष के नेताओं को झकझोर रहा है, बल्कि अब विपक्ष के नेता इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं। कई छोटे दलों के नेता, जैसे वामपंथी हो या फिर कांग्रेस के स्थानीय नेता, अपनी हार मानते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि एग्जिट पोल्स ने हमारी कमजोरी उजागर कर दी है, संगठन में बदलाव जरूरी है। आरजेडी में भी आंतरिक कलह की खबरें हैं, जहां तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफे की अफवाहों को खारिज कर दिया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। एनडीए की जीत का एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर भी रहा है। पीएम की रैलियां और गारंटी ने युवाओं को आकर्षित किया है। मोदी फैक्टर भी रहा है। पीएम की रैलियां और गारंटी ने युवाओं को आकर्षित किया। एंटी इनकम्बेंसी का अभाव भी रहा। नीतीश की छवि सुशासन बाबू की बनी रही, जबकि लालू तेजस्वी का जातिवाद का साया रहा और जंगल राज की बात तो उठी ही। एक फैक्टर ये भी रहा कि हाई वोटर टर्नआउट भी रहा, जो 67% वोटिंग में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से एनडीए को फायदा हुआ। अगला फैक्टर मुस्लिम यादव फॉर्मूला का कमजोर पड़ना। यादव वोट बटे, जबकि मुस्लिमों में नीतीश को कुछ समर्थन मिला। एक बड़ा फैक्टर जो रहा वो था विपक्ष की गलतियां। तेजस्वी का 20 महीने दो तो आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये वाला पुराना वादा जो किया गया, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, जो उनकी हार का एक कारण बन सकता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो एग्जिट पोल्स ने बिहार को दो खेमों में बांट दिया है। एनडीए जश्न मना रहा है, लड्डू बांट रहा है, रैलियां हो रही है, जश्न मन रहा है। भाजपा ने 501 किलो लड्डू का ऑर्डर तक दे दिया है। जेडीयू ने कहा कि ये नीतीश के 20 वर्षों का प्रमाण पत्र है, लेकिन विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। तेजस्वी का 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा अब मजाक लग रहा है। पप्पू यादव का नीतीश को ऑफर एक आखिरी दाव है, लेकिन नीतीश ने साफ कहा है कि एनडीए ही भविष्य है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन
एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि बिहार फिर विकास के रास्ते पर चलेगा और विपक्ष के नेता इस्तीफा देकर जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे, जबकि एनडीए अगले 5 वर्षों का प्लान बना रहा है। बिहार की जनता ने साफ संदेश दिया है, बदलाव नहीं स्थिरता चाहिए। ये चुनाव न सिर्फ नीतीश की जीत है बल्कि बिहार के लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण भी है। यानी ये जो फैक्टर सामने आए हैं और जो सो कॉल्ड एग्जैक्ट पोल सामने आए हैं, ये साफ करते हैं कि बम्पर वोटिंग का मतलब जंगल राज को जड़ से उखाड़ना था। बम्पर वोटिंग का मतलब बदलाव नहीं बल्कि विकास की हवा थी। खैर, एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अब ये अनुमान परिणाम में बदलते हैं तो फायदा ना केवल एनडीए का होगा बल्कि बिहार की जनता का भी होगा, क्योंकि एनडीए सिर्फ कहता नहीं है, करता भी है, जो हमने 20 साल के राज में भी देख लिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।